नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की बड़ी खबर यह कि युद्धपोत विध्वंस के बाद यूक्रेन का नया हमला देखने को मिला है। बेलगोरोद में यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइल वर्षा हुई है। यूक्रेनी हमले में 6 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा रूसी नागरिक यूक्रेनी हमले में जख्मी भी हुए हैं। बेलगोरोद में अब भी जारी है ये रॉकेट वर्षा जो यूक्रेन कर रहा है। इसकी वजह से रूस को नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के लोगों की जान भी गई है और जख्मी भी हुए हैं। यूक्रेन ने लेकिन एक बार फिर रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के यूएसवी हमले से रूस का एम्फीबियस युद्धपोत काला सागर में डूब गया। बीते 15 दिन में रूस के क्रीमिया सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन का यह 5वां बड़ा हमला। 14 फरवरी को हुए इस हमले के बाद क्रीमिया में जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ब्लैक सी नेवल कमांड की आपात बैठक में तय कर लिया गया है कि इस हमले का यूक्रेन से बड़ा प्रतिशोध लिया जाएगा। क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमलों से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी शक्ति का प्रतीक ब्लैक सी नौसेना बेड़ा लगातार यूक्रेन के हमलों के भेंट चढ़ रहा है। और 14 फरवरी की सुबह एक बार फिर रूस के ब्लैक सी फ्लीट का ताकतवर जहाज यूक्रेनी हमले से ध्वस्त हो गया। रूस का रोपुचा क्लास एम्फीबियस युद्धपोत सीजर कोनिकोव ब्लैक सी में गश्त लगा रहा था। तभी यूक्रेन ने बारूद से भरी छोटी नावों से इस पर हमला किया। बारूद से भरी एक नाव पर लगे कैमरे में यह तस्वीर रिकॉर्ड हुई। नाइट विजन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि नाव के युद्धपोत से टकराते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। बारूद से भरी नाव जहाज के बीच में टकराई। विस्फोट से युद्धपोत का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। रूसी नौसेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। युद्धपोत के क्रू मेंबर को बचाने का ऑपरेशन चलाया गया। कुछ ही घंटों में रूस का जहाज काला सागर में डूब गया। रूसी जहाज पर हुए हमले की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ब्लैक सी में धमाके के बाद जहाज जलता हुआ नजर आ रहा है। समंदर की सतह पर आग की लपटों की तस्वीरें मीलों दूर से नजर आ रही हैं। रूस का सीजर कोनिकोव युद्धपोत क्रीमिया के अलुप्का तट से 32 किलोमीटर दूर गश्त लगा रहा था। तभी यूक्रेन ने 3 अनक्रूड सरफेस वेसल यानी सी ड्रोन से जहाज पर हमला किया। दूसरी नाव जहाज के बीचों बीच टकराई और धमाके के बाद जहाज में बड़ा छेद हो गया और आग लग गई। घटना वाली जगह पर रूस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अलुप्का तट पर रूसी नौसेना के Mi-24 क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए यूक्रेन हमेशा यूएसवी का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन ने हमले के लिए मागुरा V5 यूएसवी का इस्तेमाल किया। इसका पूरा नाम मेरीटाइम ऑटोनोमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक एपरेटस V टाइप है। ये बैटरी से चलने वाला समुद्री ड्रोन है। इसमें कैमरा और विस्फोटक लगे होते हैं। ये 800 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। नवंबर 2022 में यूक्रेन ने कॉम्बैट सर्फेस ड्रोन ब्रिगेड तैयार की। इसी ब्रिगेड ने रूस के जहाज पर हमला किया है।
रूसी जहाज पर हमले की प्लानिंग यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR ने की थी। सटीक हमले के बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव ने टीम को बधाई दी है। ये रूस के एम्फीबियस यानी लैंडिंग शिप सीजर कोनिकोव की तस्वीरें हैं। इसको सेना को सौंपते समय जहाज की तस्वीरें बनाई गई थी। लेकिन यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हमले के बाद रूस का यह शक्तिशाली जहाज काला सागर के तल पर पहुंच चुका है। इसकी जल समाधि हो चुकी है। फरवरी के महीने में ही यूक्रेन ने रूस के 2 जहाज ध्वस्त कर दिए थे और 2024 में क्रीमिया में रूसी बेस पर कई कामयाब हमले भी किए हैं। चौदह फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया। यूक्रेन के हमले से रूस का एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गया। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के इवानोवेट्स युद्धपोत पर हमला किया। यह हमला भी USV यानी समुद्री ड्रोन से किया गया और रूसी युद्धपोत नष्ट हो गया। 2024 के पहले महीने में भी यूक्रेन ने रूस के कई क्रीमिया बेस पर लगातार हमले किए। इनका टारगेट रूस के एयरबेस बने 31 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के बेलमैक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। यह हमला स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। यूक्रेन के इस प्रहार से रूस के 3 Su-27 फाइटर जेट नष्ट हो गए। इससे पहले 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के लिए भी ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल के प्रहार से 23 रूसी सैन्य अफसर मारे गए। मरने वाले सैन्य अधिकारियों में 5 हाई रैंक कमांडर थे। 4 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के ही यूकारिना बाल्का एयरफील्ड पर हमला किया। यह हमला यूक्रेन की अपग्रेडेड मिसाइल नेपच्यून से किया गया। यूक्रेन का यह हमला सटीक रहा और रूसी रडार सेंटर नष्ट हो गया। इसी दिन क्रीमिया के येवपतोरिया पर यूक्रेन ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों से रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट का 30% हिस्सा खत्म हो चुका है। काला सागर में सबसे बड़ी नौसेना शक्ति रूसी है और यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड धीरे धीरे इस शक्ति को समाप्त करने में जुटी है। – 2022 से ही यूक्रेन काला सागर बेड़े पर मिसाइल और USV हमले कर रहा है और उसको लगातार कामयाबी भी मिल रही है। रूस के 12 युद्धपोत और सबमरीन यूक्रेनी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। छब्बीस दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत पर हमला किया गया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला किया गया। 13 सितंबर 2023 को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन ध्वस्त कर दी गई। 13 सितंबर 2023 को ही सेवेस्तोपोल में मिन्स्क युद्धपोत नष्ट कर दिया गया। 4 अगस्त 2023 को यूक्रेन ने ओलेनोगोर्स्की गोरन्याक युद्धपोत पर हमला किया। 29 अक्टूबर 2023 को इवान युद्धपोत नष्ट कर दिया गया। 17 जून 2022 को वैसिलवेक युद्धपोत तबाह हो गया। 13 अप्रैल 2022 को मॉस्कवा युद्धपोत डुबो दिया गया। 24 मार्च 2022 को सीजर कोनिकोव युद्धपोत नष्ट हो गया। 24 मार्च 2022 को ही नोवोचेरकास्क युद्धपोत नष्ट हो गया है। 24 मार्च 2022 को ही सारातोव युद्धपोत यूक्रेन के हमले से तबाह हो गया। ये रूस के काला सागर बेड़े की बर्बादी का इतिहास है। यूक्रेन की खुफिया टीम पूरी प्लानिंग के साथ रूसी बेड़े को टारगेट कर रही है और रूस पूरी ताकत लगाने के बाद भी इन हमलों से बचने में नाकाम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।